بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to another lesson of English subject for grade 4. Students, today we are moving on to the second lecture of unit number 2, and today we are going to use a few words in sentences, and for that you have to open your neat English notebooks. So get ready. The first word that we have here is performance. Performance. His performance was very poor. His performance was very poor. आप यहाँ amazing भी लिख सकते हैं, his performance was amazing, या हम ये भी लिख सकते हैं कि his performance was excellent और outstanding. ठीक है, काफ़ी वर्ड्स हैं जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर पुअर था तो इसलिए, और ये है कि इसके स्पेलिंग्स आपके लिए याद करना थोड़ा इजी भी होगा, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया. द नेक्स्ट वर्ड इज़ फेल. फेल. फेल का मतलब है गिरा. ठीक है, फॉल का मतलब है गिरना, फेल का मतलब है गिरा. अली फेल फ्रॉम द ट्री. अली fell from the tree. अली दरख्त से गिर गया या गिरा. ठीक है. The third sentence is you are safe here. ठीक है, you are safe here. तो the word is safe. अच्छा, हमेशा की तरह आज मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि जब भी आप वर्ड लिखेंगे तो उसे स्मॉल से लिखेंगे. सेंटेंस कैपिटल से शुरू होगा, फिर जब आप वर्ड लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे और सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. इंट्रोड्यूस इज़ द नेक्स्ट वर्ड. इंट्रोड्यूस. इंट्रोड्यूस. ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब तारुफ करवाना, मतलब अपने बारे में बताना, अपना नाम वगैरह या एड्रेस या सब कुछ, अपना बैकग्राउंड बताना, ये इंट्रोड्यूस होता है. सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. द लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ बकेट. बकेट. द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर. द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर. बकेट बाल्टी को कहते हैं. ठीक है, डेली यूज़ की चीज़ है जो घरों में इस्तेमाल होती है, तो बकेट किसे कहते हैं? बाल्टी को कहते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग बैक टू अवर बुक. फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 13. पेज नंबर 13. This is page 13 of your book, and this is grammar part. Match the nouns of column A with verbs in column B and write them in column C. अच्छा, कॉलम ए में आपको जितने भी वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सारे नाउन्स हैं. ठीक है, और यहाँ कॉलम बी में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब कोई काम है, वर्ब है. ठीक है, तो इनको इनके साथ मिलाना है कि कौन सा नाउन किस सूटेबल वर्ब के साथ कैरी करेगा, किसके साथ यूज़ हो सकता है. तो जब वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको कॉलम सी में लिखेंगे. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रदर. 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 अच्छा, कुकिंग तो नहीं हो सकता, टीचर्स तंग करना. ठीक है, तो ब्रदर टीचर्स. ब्रदर तंग करता है. अच्छा, यहाँ एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि हम लाइन से मैच करें, ड्रॉ करें, लेकिन कॉलम नंबर सी यहाँ मौजूद है तो हमें ड्रॉ करके मतलब लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मैच करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखेंगे. ब्रदर टीचर्स. फादर वर्क्स. Father works. Okay, the next word is mother. Mother. Mother cooks. Mother cooks.
mother cooks. Okay, teacher teaches. Teacher teaches. टीचर सिखाती है. Okay, student learns. Student learns. Student learns. Student learns. Principal guides. Principal guides. अच्छा, एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ, बच्चे अक्सर इस वर्ड को प्रिंसिपल बोलते हैं जो कि इनकरेक्ट है. तो आपने क्या करना है, इसको प्रिंसिपल बोलना है. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल गाइड्स. अच्छा, ये आपका होमवर्क भी होगा. आपने इसी तरह वीडियो से देख के इसको बुक में लिखना है. लेकिन याद रखिए, यहाँ पर मैंने कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया, तो आप भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है. जहाँ कैपिटल की ज़रूरत होती है वहाँ मैं बताती हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वो भी मैं बताती हूँ. तो इसलिए आपने गौर करना है. ठीक है. गौर करना है कहाँ कैपिटल की ज़रूरत है और कहाँ नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें. ठीक है. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. आई होप यू लर्नड एंड एन्जॉयड. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.